प्रायोगिक प्रोजेक्ट आधारित सीखने के लिए प्रेरित करना है। आप देख रहे हैं कोड योगी संस्था द्वारा संचालित बेसिक वेब डेवलपमेंट का ये पुरस्कार यहाँ पर आपने लिखा। अभी आपने देखा प्रोजेक्ट स्वाध्याय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार को सर्टिफिकेट प्रदान किए। अब मैं नगर पालिका निगम के वायर सेट के प्रदान हेतु स्वच्छता निरीक्षकों को साथ ही सफाई मित्र को ड्रेस वितरण यहाँ पर होने वाला है। आकाशवाणी के बच्चों को यहाँ पर उत्साहित करेंगे। तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा वायरलेस के लिए अजय दावे जी के लिए मंच पर आए, साथ ही एसआई साहब और राजेश जी लोग साहब मंच पर आप देख रहे हैं श्री अजय दावे जी और राजेश जी लोग साहब को सम्मानित यहाँ पर करने जा रहे हैं। विशेष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उनके बाद सफाई मंत्री तैयार रहे। इस अवसर पर मैं एसआई कार्य से श्री अजय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका स्वागत जल्द होगा और राजेश जी लोग सामने कृपया आगे की ओर आने की बात करें और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उन्हें सम्मानित करेंगे। दोनों कृपया सबसे पहले आगे की ओर आ जाए। साथ में हमारे सिपाही मित्र लक्ष्मीबाई कारवान जी, सोनूबाई दोसर जी, राजेंद्र शांतिलाल जी, रवि गडारिया जी, बालकृष्ण पप्पू जी, प्रदीप नरवाले जी, विनोद भावरी जी, निखिल गोहर जी, रविंद्र छपरी जी, सुमित गुंजन जी कृपया मंच पर आ जाए। सम्मानित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे आकाशवाणी के साथी जा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो इंदौर, आकाशवाणी इंदौर द्वारा पिछले वर्ष महाकाल राष्ट्रीय सवारी जो 5.5 घंटे लगातार आंखों देखा हाथ जिन्होंने प्रसारित किया, इस कार्य के लिए आकाशवाणी इंदौर को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने जा रहा है। और इसमें हमारे चारों जो साथी हैं, ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी, सुधा शर्मा, उदित तिवारी जी, साथ ही अखिलेश जी तैयार हैं। सबसे पहले आप मंच पर देख रहे हैं हमारे सफाई मित्रों का स्वागत होने वाला है। अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लोगों की टीम ने बनाया है, चारों साथियों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी, ताकि टोटल 15 लोग हमारे सभी आ जाए। ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी, सुधा शर्मा जी, उदित तिवारी जी, अखिलेश जी, एमपी कृपया मंच पर आ जाए। आपने देखा नगर पालिका निगम के बाहर से स्वच्छता निरीक्षकों को, सफाई मित्रों को ड्रेस वितरण और आकाशवाणी के साथियों को। और अब नगर पालिका निगम स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य विभाग के 11 कार्यों का डिजिटल भूमि पूजन और लोकार्पण हमारे बीच होने वाला है। कृपया उसका भी हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यक्रमों से यहाँ पर देखेंगे। आप देख रहे हैं सफाई में आकाशवाणी के साथ ही सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सम्मानित होते हैं। ऐसे हम सभी के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो यहाँ पर सम्मानित करते हुए आकाशवाणी के साथियों को जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया थी, जोरदार तालियों के साथ इनका मतलब अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद का जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं अब आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कदमों से आप देख रहे हैं यहाँ पर सम्मानित होते हुए सभी साथी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। तो अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, नगर पालिका निगम स्मार्ट सिटी एवं स्वास्थ्य विभाग के 11 कार्यों का डिजिटल भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। यूडीए के कार्यों का
तो चलिए दोस्तों, सरकार की घड़ियां समाप्त, वो शख्सियत जिनके लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों करोड़ों की लागत अद्भुत आनंदित रोमांचित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बताऊंगा कि थके नहीं रुके नहीं कभी न मानी हार, आशीषों के कवच पर झेले अनगिनत प्रहार, सुपाए दाहिने अनगिनत संघर्ष, इसी त्रिवेणी पर कटे जीवन के वर्ष। आप सभी बताएं जोरदार तालियों के माध्यम से सुनाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप सभी के बीच हम सभी के राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अयोध्या आया, क्या क्या नगरियां हैं परमात्मा की जय, लेकिन ये सब की मोक्षदायिका नगरियों में से जो अवंतिका की महिमा है, सच में आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अयोध्या माया तथा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वशिष्ठ सप्तैके मोक्षदायिका। ऐसे तो सभी मोक्षदायी, लेकिन जीवन के हर क्षण को संसार के साथ अपने जीवन के इस जन्म को भी और पिछले जन्म को भी काल के महाकाल के माध्यम से हमारे जीवन का क्षण क्षण सदकार्यों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, तो परमात्मा ये बार बार के जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसी मोक्षदायिनी मां अवंतिका की इस नगरी में आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा इस नगरी से संबंध आता है। लोग तरसते हैं, काश अवंतिका आना हो जाए, अवंतिका 2-4 घंटे रह जाए तो वो धन्य मानते हैं। एक रात अगर रह गए तो लगे कि जीवन सफल हो गया। लेकिन हम सब भाग्यशाली, जिनका जन्म यहाँ हुआ या जिनके कोई न कोई कारण से हमारे लिए परमात्मा ने यहाँ का बसेरा दिया। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान रंजन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, माननीय सभापति बहन जलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अभी कार्यकारी अध्यक्ष करके उमेश सेगल जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष, यूडीए के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में वरिष्ठ नेता माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर हमारे सारे माननीय माइसी के सदस्यगण, आज के नगर निगम का बड़ा आपका जलवा है। पूरा यहाँ से लेके वहां तक मुझे नहीं मालूम कि 1000 करोड़ का टेंडर नगर निगम से कभी निकला होगा। निकला है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन 1000 से भी ऊपर है। जोरदार अभिनंदन नगर निगम के बड़े भूमि पूजन के काम के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड नगर निगम ने बनाया। और केवल नगर निगम ने नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी अनिल जी आपकी तो चारों उंगलियां ढीम है। देखो कार्यक्रम हो रहा कालका से मालूम, और भूमि पूजन वाला घर होगा, शिवाजी है 2 हॉस्पिटल, एक शिवाजी है जिसका बड़ा हॉस्पिटल जिसका भूमि पूजन लगभग 20 करोड़ की लागत है, और 3 करोड़ का भूमि पूजन भैरवगढ़ के हॉस्पिटल के जोरदार अभिनंदन। जहां भी हॉस्पिटल तो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, और विकास के क्रम में हमारे अपने इस पूरे अभियान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, हमारे अपने वैचारिक अधिष्ठान के नायक, जिनकी विचारधारा के आधार पर हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके दुनिया के अंदर कोई माओवाद को, कोई पूंजीवाद को अलग अलग प्रकार से राजनीतिक धारा में कहते हुए अलग अलग देश अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे लिए
सौभाग्य की बात है। यशस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में उसके लिए सुख का सवेरा कैसे दिखाएं, उसके जीवन के कष्ट कैसे मिटाएं, अमीर और गरीब की खाई को मिटा करके वसुदेव की भावना के बलबूते पर हमारे यहाँ तो शरीर को भी अकेला शरीर नहीं माना जाए। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और भगवान कृष्ण गीता में जो अपने सातवें अध्याय में बताया कि जड़ और चेतन, और जड़ के माध्यम से हमारा अपना ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और इस शरीर के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़, और आत्मा स्वरूप चेतन स्वरूप, ये जो चेतना जिससे मिलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर दोनों एकाकार होकर के हम प्रकृति मार्ग के साथ जीने के लिए परमात्मा ने ये शरीर रूपी प्रसाद हमको दिया। और जो इनको 84 लाख योनियों में से यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। जो हमने है वो तुझमें है, हमने और उनमें कोई फर्क नहीं। इसी का प्रमाण आधुनिक साइंस की दृष्टि से दुनिया समय समय पे देखती है तो जानती है। हमको मालूम है 1902 के आसपास जब जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला और पौधों में प्राण होते हैं, एस्ट्रोग्राफी के माध्यम से सिद्ध किया गया, लेकिन वो उन्होंने जब बड़ी उपलब्धि ली, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अक्षर वैज्ञानिकों के सामने जब उन्होंने अपने विषय को रखा कि पौधों में प्राण होते हैं, तो दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। उनको बाद में पुरस्कृत किया और उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, दुनिया आपको अपने कंधों पे लेकर के नाचेगी कि आपने परमात्मा का इतना बड़ा रहस्य उद्घाटित कर दिया, भारत वाले तो दीवाने हो जाए। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि भारत में कुछ नहीं होगा, ये आप ही आनंदित बोलो। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, इतनी बड़ी बात आपने सिद्ध कर दी कि पौधों में प्राण होते। एस्ट्रोग्राफी के माध्यम से बाबा उस यंत्र के माध्यम से पौधों की हलचल को 10,000 गुना ज्यादा दिखाने का वो यंत्र। जैसे पौधों को अगर जगह की तरफ बढ़ाओ तो हम मनुष्य पीछे हटते हैं, ऐसे पौधे पीछे हटते दिखाई दे रहे, उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही। वो अद्भुत हमारा उनका जीवन कई मामलों में समान बताया। जब इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग सम्मान नहीं करेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य था अंग्रेजों को। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारत के लोग ज्ञानी का सम्मान नहीं करते, नई खोज को जानने में अच्छा आनंद नहीं आता। इतना ही फर्क है कि उनको पहले से मालूम था गांव में के पौधों में प्राण होते, ये तो आपको नहीं मालूम था, इसलिए खोज हमारे सामने बता। दोनों में कोई अंतर नहीं। हमारी संस्कृति के ऐसे कई प्रकार की बातों से दुनिया अपरिचित हो रही है। अभी हमारे और आपके सामने कोविड के खराब समय में नमस्कार का क्या महत्व होता है। हाथ मिलाने से भी बीमारी हो सकती है, लेकिन नमस्कार से भी हम अभिनंदन कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने कोविड के बाद नमस्कार को अपनाया। जोरदार अभिनंदन अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। और जीवन के भाव के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री दवाई को यहाँ अपने आप हमारे वैज्ञानिकों को उत्पन्न की, लेकिन दवाई को बांटते हुए पूरे देश को भी बचाया। और दुनिया के अंदर हमारे उस भाव के आधार पर 40 से ज्यादा देशों के अंदर दवाई को वितरित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना में कि हाँ ये समूची वसुधा, समूची पृथ्वी माता ये हमारे कुटुंब के समान है। इसीलिए जीव और जिंदगी की बात करते हैं। इसीलिए हम अपने इस कुंभ मेले की तैयारी की अगर बात कर रहे हैं तो अवंतिका नगरी में 2028 में जब सिमस होगा तो सिमस का मेला उज्जैन के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व का मेला। जोरदार आंदोलन करो पूरे विश्व के लिए। इसलिए यहाँ का जो प्रबंधन हो रहा है उस तरह से किया जा रहा है कि पूरे विश्व के लोग आप बाबा महाकाली की नगरी में आओ, स्नान करो, आराम करो, ध्यान करो। परमात्मा की दया से आपको कई जन्मों के पुण्य के बाद
उज्जैन आने का मौका मिले तो उज्जैन में आकर लगना चाहिए जहां ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है, ये राजा भोज की नगरी है, ये हर काल हस्त में भगवान विष्णु की शिक्षा की है, ये चंद्रप्रत्योत की नगरी है। सम्राट अशोक गवर्नर करके 10 साल का शासन करते हैं। ऐसे अलग अलग कई गौरवशाली शासकों के माध्यम से इस तरह ने सदैव सम्मान पाया, इस नगर को गौरवान्वित किया। ऐसे में महाकवि कालिदास के नाम पर जो आदमी बनी, इसके विकास के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो दिल खोल करके हमारी सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कोई कंजूसी करने वाली नहीं है। ये सारे काम उसी प्रकार से चल रहे हैं। आज जब ये 1100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों के लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो कितना बड़ा काम एक तरह से ये हो रहा है। अब पानी के संकलन का, पानी के पीने का प्रबंधन का हमारे पास बड़ा इंजन त्रिवेणी के पास हरिया खेती में हो रहा है। मुझे मालूम है हरिया खेती का नाम हरिया खेती कब करा, लेकिन हरिया खेती ने हरी नगरी बना दी उज्जैन को। जोरदार अभिनंदन करो आज हमारे लिए सच में हरिया खेती के माध्यम से रही मैंने पानी गिरा दिए, इन पानी सब पानी गए न उड़े मोती मानस। पानी के माध्यम से हरिया खेती हमारे शहरों का पानी बढ़ाने जा रही है। हमारे लिए आज एक नया प्रकार का समय आया। अब नगर के अंदर जल सप्लाई के अंदर हमको कोई कारण से अगर कोई पंप बंद हो गया तो बाकी जगह से बराबर जल सप्लाई मिलेगा। उत्तर का भी, दक्षिण का भी, पूर्व पश्चिम सब तरफ का कहीं से भी देखो। अब केवल पानी के संपेड़ नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। लाडली बहनाएं बैठी है, चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आपको घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करना। हमको मालूम है पानी के कारण से सबसे ज्यादा परेशानी अगर होती है तो माता बहनों को होती है। और केवल पानी नहीं, हमारे विकास के मामले में भी माता बहनें आपके घर के अंदर थोड़ी बहुत ही कठिनाई अगर है और आपको अलग से आमदनी करना है तो मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, हमारे पास नागझीरी में भी और निनोरा में भी बहनों के काम धंधे के लिए सिलाई का, रेडीमेड गारमेंट का फैक्ट्री डाली है। आपकी ट्रेनिंग कराते हुए यहाँ पर भी रोजगार के प्रबंधन करती है। 5000 से ज्यादा बहनों के लिए अभी रोजगार की और संभावना। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी आपकी प्रतिबद्धता। और रेडीमेड गारमेंट्स में जो बहनें काम करने जाएगी उनको 5000 रुपया महीना सरकार मिला के देगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। ये बहनों के लिए अगर 2 पैसे आते हैं तो बहन तो पूरे परिवार का भला करती, पूरे परिवार की चिंता करती। ऐसे में हमारी सरकार ने रोजगार आधारित उद्योगों के लिए, और यहाँ किसान परिवार के लोग भी बैठे हैं, हमने तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के लिए घोषित कर दिया। इसलिए किसानों की बेहतरी के लिए सभी प्रकार के काम करने का निर्णय किया। लेकिन जब मैं यहाँ पानी के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, तो ये बार बार हमारा कालिदास अकादमी में ये टेम्परेरी हमको शेड बनाना पड़ता है। अब टेम्परेरी बनाने की जरूरत नहीं, आज इसका भूमि पूजन भी हो रहा है। ये परमानेंट रूप से बना रहेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आयोजनों के लिए हमेशा के लिए सौगात मिल जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी कैंपस में पीछे वाले समय में यहाँ हमने जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो हमने अपना एक बड़ा सभागार बनाया जिसके बलबूते पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते। लेकिन उसके बाद में भी अभी और ये तो ओपन ऑडिटोरियम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। अगले महीने मार्च में और बड़ा जिनका भवन 1200 क्षमता का उज्जैन का लोकार्पण करने वाले जो साइंस कॉलेज कैंपस में बनकर तैयार हो, जिसके बलबूते पर हमारे लिए सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये सारी सौगातें जुड़ी रहेंगी। और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर 1167 करोड़ के 9 विकास कार्य बाबा महाकाल के चरणों में लोकार्पित कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें 9 विकास कार्यों के लिए अलग प्रकार से। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ हमारे लिए आज बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए।
यहाँ स्वाध्याय के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम जोड़े हैं। आकाशवाणी वालों ने बाबा महाकाल का प्रसारण किया, इतना अच्छा लगता सुन के। ये आकाशवाणी उज्जैन, ये कान तो सुनने के लिए तरस गए जब से आकाशवाणी। अरे बाबा महाकाल की आकाशवाणी के बिना संसार का उद्भव नहीं हुआ। ऐसे में बाबा महाकाल आकाशवाणी से बचे हुए थे। मुझे गर्व है आकाशवाणी अपनी सेवा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार के कलाकारों को। उनकी अपनी कला के साथ गायन, वादन, शास्त्रीय गायन, जिस प्रकार की विधा में जाना चाहते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आज वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूरे नगर के सामने कर रहे हैं। पूरी जहां तक आवाज जा रहे हैं वहां तक वो अपनी और आगे जाने के लिए आपने प्रसारण वालों को भी पुरस्कार दिलाया। जोरदार अभिनंदन आकाशवाणी के सभी कलाकारों के लिए। और पानी की लाइन भी कितने किलोमीटर लंबी, ये तो देख के आश्चर्य हो गया। 136 किलोमीटर लंबी क्लियर वाटर की पाइपलाइन बनाई। 136 लंबा करो तो आस्था के आगे निकल जाए, सीहोर पहुंच जाए। जोरदार अभिनंदन करो। ये इतनी लंबी लाइन लगे शहर के अंदर। ये आज अपने लिए सौभाग्य की बात। तो लगभग 50,000 घरों को नए प्रकार से जल कनेक्शन की क्षमता रख रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे लिए सिंहस्थ में भी जो घाट बन रहा है, लगभग 5 करोड़ लोग इस सिंहस्थ के अंदर स्नान कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बनाया। जीवाजगंज सिविल हॉस्पिटल के लिए गलवा 16 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे अपने बड़ी सौगात का ऐलान है। और रामघाट से छोटा पुल की लाइन शिफ्टिंग के लिए 6 करोड़। अब तो पानी बांटने के लिए तो है ही, पुल बनाने के लिए भी बीच में कोई ऐसे व्यवधान आ रहा है तो सरकार के पास कोई जगह मिलता नहीं है। हमने भी कहा जब बाबा महाकाल की नगरी में काम हो रहा है तो दिल खोल के ऐसे काम होना चाहिए। आनंद आया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। छोटे पुल के बाद एक बड़ा पुल बन रहा है और बड़ा पुल छोटे पुल को 3 गुना बड़ा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। 6 लाइन का बनेगा। महाराणा प्रताप की धर्मशाला के वहां से लगाकर हमारे लिए आने जाने का मार्ग सुगम हो जाए। और केवल वो नहीं, उसके आगे जाओ तो दुर्गादास की छतरी के यहाँ से फिर एक 4 लेन तैयार। और आगे जाओ तो कालभैरव के यहाँ बिल्कुल पुल तैयार। और आगे जाओ तो सीधा अंगारेश्वर से सिद्धनाथ को जोड़ने के लिए पुल तैयार। बाकी आगे वाले तो बन ही रहे। हमारे लिए जो सीधा 4 लेन वाला जावरा से उज्जैन वाला, वहां का 4 लेन उसके ब्रिज अलग। इधर से वो तो यहाँ हरिया खेती के पास अलग पुल। और आगे जाओ तो आपको जितने पुल के गिरी जा रहा है, जितने जाओ 100 से अलग पुल उज्जैन में बन गया। और ये सारे आने जाने के मार्ग की सुगमता के साथ शहर के विकास में भी मील का पत्थर साबित होंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट संवर्धन के माध्यम से बहुत सारे प्रकार से माता और शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसकी चिंता भी हमने ली क्योंकि हमारा संकल्प है मां स्वस्थ हो और हर बच्चा पोषित हो। प्रत्येक मां और शिशु स्वास्थ्य के मामले में हमने बहुत अच्छी छलांग लगाई। जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार एक के बाद इसी प्रकार से काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद अभी थोड़े दिन पहले तो मैं आई था। आज 1150 करोड़ तो दिए हैं। अभी कितने दिन हुए? 8-10 दिन तो हुए हैं जब 850 करोड़ की वहां सौगात दी। जोरदार अभिनंदन करो। ये विकास के काम सच में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, ये सुमत की तैयारी को लेकर के ये उज्जैन का प्रबंधन उज्जैन के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव और भारत के लिए सम्मान की चीज है। ये भारत के अंदर हमारे नगरों के अंदर धार्मिक शहर में भी वो सारे प्रबंधन कर रहा है। और बता भी चाहिए भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो ये तो राम राज्य आएगा। बोला जय जय श्री राम। महाकाल की नगरी में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? भगवान राम की नगरी में आनंद आ रहा है। विश्वनाथ महाराज अगर मुस्कुरा रहा है तो गोपाल कृष्ण जी बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। आने वाले समय में मथुरा में भी आनंद छाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। उज्जैन का शांति बने आश्रम कैसे छूट सकता है? शांति बने आश्रम की भव्य को बनाया जाएगा। मंगलनाथ के अंदर भी आनंद आएगा। अंगारेश्वर का आनंद तो हमको दिख ही रहा है। और शनि महाराज का शनि लोग चिंता
चिंतामण गणेश को कैसे भूल सकते हैं। और काल भैरव बिना तो उज्जैन की यात्रा पूरी नहीं होती है। बोला काल भैरव महाराज की। लेकिन माता भैरव हमारी प्रतिबद्धता भी है। हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, हमारी सरकार की यही पहचान। इस नगर को हमने शराब मुक्त माता बहनों के कहने पे किया। जोरदार अभिनंदन करें। उज्जैन से गए साल से हमने सारे नगर से सारी दारू की दुकानें बंद करा करके इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। और केवल उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक नगर, चाहे सरकनपुर वाली मैया हो, चाहे दतिया की मुकांदरा मैया हो, नलखेड़ा की माता जी हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, ओंकारेश्वर धाम हो, महेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, ऐसे प्रत्येक धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमने शराबबंदी करने का निर्णय किया। जब मैं आपके हित की बात करा तो सारे तो दिल से बजा हो जाए नहीं आएगा। नशा नाश की जड़ है भाई, जितने बच सको तो बचो, हो उससे दूर भाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विकास के मामले में जब बात कर रहे हैं तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो जो सिया मिशन पर जुड़ने वाला ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया। उज्जैन ये महानगर बनने वाला, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम का हिस्सा, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन के रास्ते से एक महानगर की तरफ बढ़ने वाला। ऐसे में हमारे अनिल जी ने कहा है एक आयुर्वेद का एम्स कॉलेज मिला। जोरदार अभिनंदन वाले मोदी जी के लिए। अब ये तो आनंद की बात है। उज्जैन में सिम्मस के दरमियान घटना घटी थी हजारों लाखों साल पहले। हमको मालूम नहीं वो अमृत की घटना में क्या क्या हुआ, लेकिन ये मालूम है कि अमृत मंथन के पहले जो मथा गया था समुद्र को, मध्यांचल पर्वत को देव और दानव ने, तो उसमें कई प्रकार के रत्न मिले थे। उसमें से धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। जोरदार अभिनंदन करें भगवान धन्वंतरी के लिए। और जब धन्वंतरी की घटना याद आती है तो धन्वंतरी से उज्जैन कैसे अछूता रहता? उज्जैन से संबंध तो आता ही आता है। ऐसे में जब एम्स का मेडिकल कॉलेज का एम्स भोपाल में खुला है तो आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट उज्जैन में खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आनंद के साथ अपनी जोरदार एक बार ताली बजा करके खड़े होकर के आनंद के साथ अपनी पुष्टि करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे लिए ये बड़ी सौगात रहने वाली है। आयुर्वेद के बच्चे एम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बलबूते पर देश विदेश प्रदेश सबको सेवा करें। आराम से विराजो, बात खत्म नहीं हुई है तो चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके साथ यहां से बात करते करते 4 बजे बड़ा वन मेला लगने वाला, और वन मेले के माध्यम से हमारी अपनी विक्रमादित्य नगरी में विक्रमोत्सव का नया आयोजन भी प्रारंभ होने वाला। गुड़ी पड़वा के पूर्व महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले बड़ा भव्य मेला लगेगा, उसका उद्घाटन करेंगे। कोई बात नहीं, सब आराम से खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। आपको समय मिले तो वन मेले को देखने जरूर आना। सच में बड़ा अच्छा मेला लगने वाला है। इसके माध्यम से पहली बार हमारे वाहन मेले तो लगेंगे, कार्तिक मेला भी लगता था, लेकिन औषधि का मेला, वनांचल की दवाई और वहां वेद और आयुर्वेद के डॉक्टर भी बैठेंगे। सभी प्रकार के वनों के अंदर जो हमारी अलग अलग प्रकार की हमारी भाई बहनों के माध्यम से वन ग्रामों में जो रसोई बनती है उसका आयोजन भी मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं पूरे आयोजन के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद अदा करता हूं, और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी को उठा करके बोले महाकाल महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, पवित्र अवंतिका धाम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
एक बार जोरदार ताली हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए।